So, good morning, ninth class. Let's start with part 1 and new book, that is history. Chapter number first, French Revolution. So, ninth class, सबसे पहले मैं आप लोगों को रिवॉल्यूशन बता दूं. फ्रेंच मीन्स ही फ्रांस, आप लोग समझते हो, जहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है इसलिए फ्रेंच नाम दिया गया है. रिवॉल्यूशन, मैं भी एक वर्ड में बताता हूँ आपको. रिवॉल्यूशन हमेशा अनएक्सपेक्टेड चेंज करता है. अनएक्सपेक्टेड चेंज क्या करता है ये? अनएक्सपेक्टेड चेंज. डिपेंड करता है कि रिवॉल्यूशन कहाँ पर हुआ है. सोसाइटी में हुआ, फूड क्रॉप्स में हुआ, पॉलिटिकल सिस्टम में हुआ, बट जहाँ भी होता है अनएक्सपेक्टेड होता है. कहने का मतलब यह है कि नो वन कैन बिलीव कि ऐसा भी हो सकता है, बट होता है. अगर तो वो रिवॉल्यूशन कहलाता है. वैसे ही फ्रांस में भी हुआ, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन पीपल के द्वारा वहाँ पर, और ऐसा रिवॉल्यूशन जिसने पूरे वर्ल्ड के लिए वो आइडियल बन गया. तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे. बट इस टुडे आई विल डिस्कस ओनली अबाउट द रिवॉल्यूशन. बस मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि रिवॉल्यूशन एक्चुअली में है क्या. ठीक है ना. तो चलिए, सबसे पहले हम सभी ये जानते हैं, वी ऑल नो दैट changes is the rule of the world. Change is the rule of the world. आपको पता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है. Changes is the rule of world. और ये जो चेंजेस होते हैं ना, happens over time. ऐसा नहीं है कि चेंज आज ही हो जाएगा, नहीं. चेंजेस जो होता है समय पर होता है. बस में आ रही है. वी ऑल नो दैट चेंज इज द रूल ऑफ द वर्ल्ड and these changes happens over time. But whenever these changes are not accepted by society or government, मेरी बस में आ रही है ना. but whenever these changes are not accepted by the society and government, तब दिक्कत क्रिएट होती है, तब then create problems. चेंज संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है. लेकिन सपोज कि कोई चेंज अगर होता है और सोसाइटी उसे एक्सेप्ट ही ना करे, फिर तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ना. एक तो जो सोसाइटी में चेंज चाहते हैं और सोसाइटी में जो चेंज चाहते ही नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा. और इसमें जो सपोज कि 21st सेंचुरी के बच्चे मोर इंडिपेंडेंसी चाहते हैं अपनी फैमिली से, बट जो फैमिली है वो 20th सेंचुरी की रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहती है, तो फिर इसे ही बोलते हैं जनरेशन गैप. क्योंकि 20th सेंचुरी के जो पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि नहीं, गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड द हाउस, दे कैन नॉट स्टे ओवरनाइट. तो वो दे कैन नॉट सच टाइप ऑफ वियरिंग स्टाइल दे कैन नॉट फॉलो. सो 20th century के some parents are does not allowed to their girl child to some particular ways of wearing style, some particular ways of living style and etc. And then 21st century और 20th century के पेरेंट्स और बच्चों चिल्ड्रन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और वो प्रॉब्लम होती है. वही मैंने यहाँ पे बात करा आपको कि चेंजेस अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है तो कॉन्फ्लिक्ट होता है. और कॉन्फ्लिक्ट में विनर कौन होगा ये तो टाइम ही बताएगा. लेट्स सी कौन विनर होगा, वहाँ भी पता चल जाएगा. तो चेंजेस हैपन्स ओवर टाइम. अगर इन चेंजेस को किसी सोसाइटी ने, अब देखो, या तो सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम, ये तो मैंने अभी बताया आपको एग्जांपल, सोसाइटी के रिचुअल्स को लेकर के. सोसाइटी अपने रिचुअल्स को चेंजेस नहीं करना चाहती, अपने ट्रेडिशन को चेंजेस नहीं करना चाहती. सपोज कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सिस्टम मैंने बहुत सारी आपको बता रखी है 8th क्लास में, जैसे कि मोनार्की सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम, डिक्टेटरशिप, अनार्की, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड एक्सेट्रा. फर्स्ट ऑफ ऑल इन एंशियंट टाइम में पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम प्लेसेस पर, मैक्सिमम कंट्रीज में, मैक्सिमम स्टेट्स में मोनार्की सिस्टम था. लेकिन वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से चलता आ रहा था. वो
थाउजेंड्स ऑफ ईयर से चलता आ रहा था, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ ईयर से चलते आने को कोई चाहता ही नहीं था कि उसमें चेंजेज हो, लेकिन उसमें चेंजेज हुए। और जब अनएक्सपेक्टेड चेंजेज हुए तब हम उनको क्या कहने लगे कि ये रिवॉल्यूशन है। गॉट इट? तो सोसाइटी में और गवर्नमेंट में जब चेंजेस एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं तब कॉन्फ्लिक्ट होता है। आरबीसी में, और ये कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ इंटेलेक्चुअल्स क्या करते हैं, बाहर आते हैं। हमारी सोसाइटी के कुछ इंटेलेक्चुअल जैसे थिंकर्स लोग, पोएट्स लोग बाहर आते हैं, कम फॉरवर्ड, एंड नंबर ऑफ मिलियंस को अपने पीछे ऐड करते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं और एक चेंज का वेव लेकर आते हैं। बस में आ रही है? जब चेंजेज आर द रूल ऑफ द वर्ल्ड, बट चेंजेज हैपन्स ओवर टाइम। Changes whenever not accepted by the society or government, then some intellectual of the society come forward, add number of millions people, organize them, and then came a wave of change। तब वो चेंजेज का एक वेव लेकर आते हैं। और ये जो गैदरिंग होती है किसके लिए? चेंजेज के लिए। क्यों चेंजेज के लिए? क्योंकि वो प्रेजेंट की नीड है। इसीलिए देयरफॉर द एक्शन टेकन बाय द पीपल टू कंप्लीट चेंज, सोसाइटी और गवर्नमेंट में पूरी तरीके से चेंजेज करने के लिए जब पीपल गैदरिंग होती है इंटेलेक्चुअल के लीडरशिप में, पास में आ रही है ना, सोसाइटी में बदलाव करने के लिए, तो इसी एक्शन को क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन। आरबीसी में, तो रिवॉल्यूशन जो होता है ऑलवेज चेंजेज अनएक्सपेक्टेडली। रिवॉल्यूशन हमेशा अनएक्सपेक्टेडली चेंज करता है, हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता कि ऐसा भी हो सकता है, बट जब वो अगर हो जाता है तभी हम उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और इसी रिवॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो वी विल डिस्कस अ रिवॉल्यूशन हैपेंड इन फ्रांस। एक रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जो फ्रांस में हुआ था, जो कि पूरी तरीके से आइडियल बन गया पूरे वर्ल्ड के लिए। तो ऐसा क्या, वो कैसा रिवॉल्यूशन था, क्या उसके रीजन्स थे, क्या उसका रिजल्ट आया, कैसे कैसे एक्शंस लिए गए, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिवॉल्यूशन के कितने प्रॉफिट हैं। और रिवॉल्यूशन ऑब्वियसली होना चाहिए सोसाइटी के अगेंस्ट में, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में। अगर सोसाइटी प्रेजेंट नीड को एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट प्रेजेंट चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो आरबीसी में, तो ये है हमारा ओवरऑल रिवॉल्यूशन। और हम नेक्स्ट क्लास में हम पूरी तरह चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि फ्रांस में कैसे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्ते।